उत्तरी तंजानिया के एंगारुका गांव में शायद ही किसी के पास टीवी है। इसीलिए लिंडा मिलिम्बो अपने साथ एक छोटा सा चलता फिरता सिनेमा लाई हैं। वो तंजानिया के एक संरक्षण समूह लीड फाउंडेशन की तरफ से कुछ महीने पहले भी यहाँ आई थीं। आज मैं किसी की हाई के बारे में एक फिल्म दिखाने आई हूँ। किसी की हाई का मतलब है जिंदा पेड़ों के ठूंठ। हम पहले गांव में इसके बारे में बताएंगे और फिर देर शाम फिल्म दिखाएंगे। लेकिन सब लोग हैं कहाँ? अभी दोपहर का वक्त है और ग्रामीण अपने खेतों में जुटे हैं। सूखी जमीन में गड्ढे खोद रहे हैं। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ धरती में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के सभी 7,000 निवासी इसी काम में जुटे हैं। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल ये लिंडा मिलिम्बो और लीड फाउंडेशन की तरफ से दिखाई गई एक और फिल्म का असर है। फिल्म का नाम था जस्ट डिग इट। गड्ढे खोदते और उसे घास के बीजों से भरते जॉन मूने को ये अच्छी तरह से याद है। इस फिल्म ने मुझे सिखाया कि मैं हाल के सालों में आई शुष्कता और सूखे के लिए कुछ कर सकता हूँ। हम ज़मीन खोद सकते हैं और पानी के लिए गड्ढा बना सकते हैं, जिसमें बीज रखे जाएंगे ताकि ज़मीन वापस ठीक हो सके। हाल के वर्षों में यहाँ ज़मीन रेतीली हो रही है। लगातार पड़ रहा सूखा जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। क्या कोई इससे लड़ सकता है? शाम के 5 बजे हैं। लिंडा मिलिम्बो के सहयोगी आज यहाँ फिल्म दिखाए जाने की घोषणा कर रहे हैं। गांव वालों को ये बदलाव पसंद आ रहा है। उन्हें यहाँ कई महीनों में एक आध फिल्म देखने को मिलती है। बच्चे खुश हैं और उत्सुक भी कि आज न जाने क्या दिखाया जाएगा। लगभग सब तैयार है। लिंडा 3 साल से इस तरह फिल्में दिखा रही हैं। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे अपनी जमीन को सूखे से बचाना है। हाल के सालों में लोगों ने अपने पेड़ों को कई बार काटा है। जमीन बंजर हो गई और पैदावार खत्म हो गई है। अब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दोबारा नमी कैसे आ सकती है ताकि उनकी पैदावार बढ़े और अपने मवेशियों को चराने के लिए पर्याप्त चरागाह हो। और अब शो का वक्त है। इसकी शुरुआत होती है जय मोंडी के साथ, जो तंजानिया के चर्चित कॉमेडियन हैं। वो खेतों में साइकिल क्यों चला रहे हैं ये एक पहेली है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि उन्हें कुछ सुनाई पड़ता है। Wewe toka hapa. Yaani nyinyi ambao hamna akili nyinyi. Uendelee kukata miti tu. Nikukute. Tawakanga mayai. Si flampeni hapa. Na hii ni vita nimeanza. Nimeanza hii vita. Na tuungane. Nione mtu akakatakata miti. Unakatakata miti ya nini? Hamtaki mvua nyinyi eti? एंगारुका में सभी लोग बारिश चाहते हैं। इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया। लोग बीते कुछ सालों में सूखे के बारे में यहाँ अच्छी तरह से जान गए हैं। उन्हें पता है कि पूरा दिन प्यासे रहने का क्या मतलब होता है। इस फिल्म ने गांव वालों को दिखाया कि छोटी झोपड़ियाँ और पेड़ों के ठूंठों को मौका मिले तो वो बड़े पेड़ बन सकते हैं। पहली बात, बढ़ता हुआ पौधा खोजो। फिर सबसे पहले उसकी मजबूत टहनी के अलावा बाकी सब छांट दो। पेड़ों पर निशान लगाओ ताकि सभी उसे देख पाएं। और सबसे अहम बात, भूखे मवेशियों से पौधों को बचाना होगा। इस अभियान के मुताबिक इस तरीके से तंजानिया में करीब 90 लाख पेड़ बचाए जा चुके हैं। दोबारा हरियाली लाने के इस स्तर के अभियान का असर स्थानीय मौसम पर भी पड़ा है। ये बारिश भी ला सकता है। इसका मतलब है कि देश का तापमान कम हो सकता है, पैदावार सुधर सकती है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। हालांकि एंगारुका में ये अब भी एक सपना है। बीते कुछ महीनों में
पिछले बरसों के मुकाबले 30% बारिश कम हुई है। इसीलिए ये लोग पानी को रोकने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। अभियान के अनुसार तंजानिया और केनिया में ऐसे 2 लाख से ज्यादा गड्ढे हैं। तो क्या लोगों के एक फिल्म देखने से ये सब हो गया? असल में यहाँ हर व्यक्ति को एक गड्ढा खोदने पर 1.5 यूरो मिलता है। अभी हम गड्ढा खोदने से पैसा कमा रहे हैं। बाद में जब घास उग आएगी तो हमें और हमारे मवेशियों दोनों को फायदा होगा। हम चारा ढूंढने की परेशानी से बच जाएंगे। अगर हम ये काम करेंगे तो हमें मवेशियों का ख्याल रखने में मदद मिलेगी। सूखी मिट्टी पर बारिश का पानी पड़ता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ये अब गड्ढे में रुक सकता है। इससे पानी को जमीन में पहुंचने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। इससे न सिर्फ गड्ढे बल्कि उसके आसपास भी वनस्पति उगती है। दोबारा हरियाली लाने का ये कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और लोकप्रिय भी हो रहा है। इसका मतलब है कि सब मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं।